अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मकतब, मदरसा, दारुल उलूम और जामिया में क्या फ़र्क है। वीडियो अच्छी लगेगी इंशाअल्लाह। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं मकतब की। इब्तदाई दीनी तालीम का इदारा, जहाँ बच्चों को कुरान करीम, नाज़रा, बुनियादी अक़ायद, दुआएँ और इब्तदाई दीनी मसाइल सिखाए जाते हैं। बच्चों को दीन की बुनियादी तालीम देना ये मदरसे का काम नहीं बल्कि मकतब का काम होता है। मकतब जहाँ 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई होती है, उसको आम तौर से मकतब कहते हैं। जहाँ बच्चे को यानी बुनियादी तालीम दी जाती है, जैसे अलिफ, बे पढ़ाना उसको, कुरान पाक का नाज़रा है और भी बहुत कुछ है। तो बुनियादी तालीम के लिए जो जगह इस्तेमाल होती है, उसे मकतब कहते हैं। उसके बाद है मदरसा। मदरसा ऐसा दीनी तालीमी इदारा जहाँ मकतब से आगे की तालीम मसलन अरबी, फ़िक़्ह, हदीस, तफ़सीर और दीगर इस्लामी उलूम पढ़ाए जाते हैं। यानी दीनी उलूम की बाकायदा तालीम देना ये काम होता है मदरसे का। अब मैं यहाँ आपको एक बात वाज़ेह कर दूँ कि मकतब के आगे की चीज़ है मदरसा, लेकिन मदरसे में भी बुनियादी तालीम से लेकर आगे की तालीम दी जाती है। जहाँ तक मैंने कहा कि मकतब से आगे की तालीम, तो वहाँ मकतब की भी तालीम होती है। ऐसा नहीं कि मकतब की जो तालीम हुई वहाँ से वो तालीम रुक गई, वहाँ के बाद जो तालीम हुई वो जो मदरसे का काम है, नहीं। मदरसे में मकतब की भी तालीम होती है, यानी 1 से 5, और 1 से 5 के अलावा ऊपर तक आप जाएँ तो उसमें डिग्री तक, यानी अंग्रेज़ी में कहें तो ग्रेजुएशन तक तालीम होती है। तो कहा जा सकता है कि वस्तानिया, फ़ौक़ानिया, मौलवी, आलिम की जो पढ़ाई होती है उसको कहते हैं मदरसा। मदरसा के बारे में आपने जान लिया। उसके बाद बात आती है दारुल उलूम और जामिया। ये बहुत अहम है, इसलिए इसको अच्छे ढंग से समझें। दारुल उलूम लफ्ज़ी मानी क्या है? उलूम का घर या दानिश का घर। नौइयत, ये एक रिवायती दीनी मदरसा है जो बुनियादी तौर पर दीनी उलूम यानी कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, तफ़सीर, अरबी वग़ैरह की तालीम पर तवज्जो देता है। इसकी सतह क्या है? आम तौर पर मिडिल से आला सतह तक, यानी आलिम, फ़ाज़िल वग़ैरह तक की तालीम देता है। ये कॉलेज या हाई लेवल मदरसा की तरह काम करता है। मैंने फिर कह दिया कि जो मकतब है वहाँ 1 से लेकर 5 तक की तालीम होती है, लेकिन मदरसे में जो तालीम होती है 5 के ऊपर की जो तालीम होती है, तो वहाँ 1 से 5 को भी शामिल किया जाता है। इसी तरह दारुल उलूम में जो तालीम होती है, असल ये दीनी तालीम कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, तफ़सीर, अरबी वग़ैरह की होती है, लेकिन मिडिल से लेकर होती है। मिडिल का मतलब क्या? वस्तानिया से लेकर जो तालीम होती है, वस्तानिया से लेकर आलिम फ़ाज़िल तक की तालीम होती है, उसको कहते हैं दारुल उलूम। ये कॉलेज या हाई लेवल मदरसे की तरह काम करता है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे दारुल उलूम हैं। ख़ुसूसियात इसकी क्या है? ज़्यादातर रवायती निसाब यानी दर्स निज़ामी पर मुबनी। अ, इसकी ख़ुसूसियत में से है तलबा की रिहाइश का इंतज़ाम किया जाता है, हिफ्ज़ कुरान और फ़तवा के शोबे होते हैं, यानी दारुल इफ्ता भी होते हैं वहाँ। ये कहा गया दारुल उलूम में। ख़ास बात जो आपको याद रखनी है कि ख़ास तौर पर रवायती निसाब यानी दर्स निज़ामी पर मुबनी तालीम दी जाती है। वहाँ असली तालीम नहीं दी जाती है, दारुल उलूम जो होता है वो उसको वहाँ, लेकिन तालीम ऊपर तक दी जाती है। कहाँ से लेकर? वस्तानिया से लेकर, यानी 8वां क्लास तक, मिडिल से लेकर ऊपर तक की तालीम उसमें दी जाती है। अब जामिया की बात करें तो लफ्ज़ी मानी है जामे, यानी जामे या जामे इदारा। जामिया का मतलब यूनिवर्सिटी या बड़ा तालीमी मरकज़ होता है। नौइयत क्या है? ये बड़ा और जामे तालीमी इदारा है जो कई शोबों, मदारिस, कॉलेज, तख़स्सुसात को समूने वाला होता है। ये दारुल उलूम से ज़्यादा वुसअत वाला और आला सतह का समझा जाता है। यूनिवर्सिटी की सतह का होता है ये। यहाँ आलिम के अलावा हदीस, फ़िक़्ह, तफ़सीर में पीएचडी लेवल के साथ-साथ जो ख़ास बात याद रखनी है कि जो जामिया होता है, वहाँ जदीद उलूम का मिलाप होता है। दारुल उलूम में
درس نظامی کی تعلیم ہوتی ہے، جو نصاب ہوتا ہے وہ نصاب درس نظامی کے مطابق ہوتا ہے، جبکہ عصری تعلیم کے لیے جامعہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو کچھ دارالعلوم میں ہے وہ سب کچھ جامعہ میں موجود ہے، لیکن جامعہ میں کچھ کیا بڑھ گیا؟ جامعہ میں صرف یہ بڑھ گیا کہ جامعہ میں عصری تعلیم خاص طور سے دی جاتی ہے۔ تو ہم نے یہاں دیکھا کہ مکتب میں 1 سے 5 تک کے بچے ہوتے ہیں، جس کو ہم لوگ عام طور سے پرائمری اسکول کہتے ہیں۔ مڈل اسکول کا تصور یہاں نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے مدرسہ، مدرسہ یعنی 5 سے لے کر 6 سے لے کر جو تعلیم دی جاتی ہے عالم تک، یعنی BA تک کی جو تعلیم دی جاتی ہے وہ مدرسہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو تعلیم دی جاتی ہے فاضل یعنی MA کی تعلیم جو دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ فقہ ہے، تفسیر ہے، دارالفتہ وغیرہ ایسے جو خاص خاص شعبے ہیں وہ دارالعلوم میں ہوتے ہیں۔ دارالعلوم میں جو کچھ ہوتے ہیں وہ سبھی جامعہ میں ہیں۔ فرق اتنا ہی ہے کہ دارالعلوم میں ایک خاص نصاب کے تحت تعلیم دی جاتی ہے، جبکہ جامعہ میں عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ ہاں، اس میں ایک بات اور میں بتا دوں کہ یہ ہر جگہ ایک نہیں ہے، مختلف ممالک میں اس کی الگ الگ صورتیں ہیں۔ میرے یہاں یعنی بھارت میں جو کچھ ہوتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔